तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024-25 के बारे में, जिसके फॉर्म लगभग सभी जिलों के पड़ चुके थे। कुछ जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शुरू था, कुछ जिलों में शुरू होने वाला था, कुछ जिलों में फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, ज्वाइनिंग शुरू होने वाली थी। तो इसी बीच आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। तो इस भर्ती को क्यों रद्द कर दिया गया, ठीक है, क्या इसके पीछे कारण है? अब जो चयन प्रक्रिया हुई है, जो सेलेक्ट हुए, क्या वो बाहर होंगे या चयन प्रक्रिया में बदलाव हो गया है, तो कौन किसका आप सिलेक्शन होगा, सारी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये जो रूल है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सभी बहनों के लिए ये आपकी न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बहनों का सिलेक्शन हो गया होगा तो वो खुश हो रही होंगी, बहुत से बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो दुखी होंगी। तो ना तो इसमें बहुत खुश होने की ज़रूरत है, ना दुखी होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सारी प्रक्रिया वो चेंज होने वाली है। ये जो आपका हाईकोर्ट का आदेश आया है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा, ठीक है। तो चलिए हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती रद्द, चांदनी पांडे के याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। ये जो आदेश आया है वो चांदनी पांडे जो है उनकी याचिका पे आया है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्या आदेश आया हाईकोर्ट का, ध्यान से समझिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए, ठीक है, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री की जो अनिवार्यता थी वो यहाँ पे दोस्तों खत्म कर दी गई, ठीक है। तो जिसने भी स्नातकोत्तर और स्नातक लेवल पे सिलेक्शन लिया था वो यहाँ पे उनका जो है सिलेक्शन खत्म, ठीक है। चलिए पहले मैं डिटेल में हम लोग बात कर लेते पूरे आदेश में क्या मेंशन किया गया था, मामला क्या है। हाईकोर्ट ने कहा नियुक्ति को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के आधार पर बनाई जाए मेरिट। बड़ी अपडेट है यहाँ पे दोस्तों। अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो 10+2 के हिसाब से बनेगी, ठीक है। अब सिलेक्शन किसका बढ़ेगा, अभी इनका क्या होगा, जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री लगाई थी क्या इनको वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए नीचे बात करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है, ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद हेतु अहर्ता पर विचार करते हुए कहा कि इस पद पर नियुक्ति मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, ना कि स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर। तो अभी जो मेरिट बनी थी वो आपकी स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्री के आधार पर बनी थी, जिस पे 10th और 12 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा ही था। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने श्रीमती चांदनी पांडे की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। बता दें कि याची ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी विचार करने के लिए हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि उसके आवेदन को केवल इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री अपलोड नहीं कर रही थी। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद के हेतु स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक भी आवंटित नहीं किए जाएंगे। स्नातकोत्तर डिग्री के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक माना जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने विपक्षियों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश देते हुए जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार याची की योग्यता आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में उसके प्रदर्शन और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तय करने का आदेश यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये जो आदेश दिया गया है चांदनी पांडे के याचिका पे, वो सिर्फ उन्हीं पे लागू नहीं होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं ये अब सभी जिलों में दोस्तों लागू होने वाला है। तो इससे ये हो जाता है कि जितना भी सिलेक्शन प्रक्रिया जो भी चल रहा था, जिन जिलों में अभी तक मेरिट नहीं बनी थी वहाँ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे, ज्वाइनिंग होने वाली थी, वहाँ पूरी तरह से रद्द करके नए तरीके से बनाना पड़ेगा। तो सभी बहनों को मैं बता दूं कि अब किस प्रकार से मेरिट बनेगी, ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो भर्ती निकाली गई थी यूपी के अंदर, उस पर चयन प्रक्रिया क्या थी कि हाई स्कूल में जितना परसेंट था उसका आपका, मैं इधर साइड से लिख दे रहा हूं, 20%, ठीक है। उसके बाद आपका इंटर में जितना नंबर था उसका 20%, और आपका स्नातक में जितना नंबर था उसका 30%, और परा स्नातक में जितना नंबर था उसका 30% नंबर लेके मेरिट बनाई गई थी, जो अभी तक सिलेक्शन पुराने वाले हुए थे, ठीक है। तो उस पे क्या था, देखिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी
ये आपकी 12वीं पास, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था वहां पे 12वीं पास मांगा गया था, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई, इन्होंने मौखिक बना दिया उसको कि स्नातक लेवल पे हम सिलेक्शन देंगे, जो बिल्कुल गलत था। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया इसको जो खारिज कर दिया है वो इसी कारण से खारिज किया है, क्योंकि ये गलत तरीका था। भाई जब आप 12वीं के हाई स्कूल और इंटर बेस की भर्ती निकालें तो इसी के बेस पे मेरिट बननी थी, लेकिन गड़बड़ हो गया। चलिए अब बात करते हैं, देखिए सिलेक्शन किसका हुआ था, ठीक है, सिलेक्शन किसका हुआ था और अब सिलेक्शन किसका होगा। देखिए आपको सही पता है कि जिसके पास स्नातक तक की डिग्री रही होगी, भाई यहां से भी उसको नंबर मिला, यहां से भी मिला, यहां से भी मिला और यहां से मिला, तो जायज सी बात है कि जिसके पास परा स्नातक तक की डिग्री रही होगी सिलेक्शन उसी का हुआ था। इन लोगों का जिसके पास हाई स्कूल इंटर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अभी क्या होने वाला देखिए, परा स्नातक और जो स्नातक है उसको सीधा सीधा हटाया जाएगा, ठीक है, पहले बात समझिएगा। अब हटा दिया गया सीधा, ये नहीं जुड़ेंगे। अब जब ये नहीं जुड़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा, अब बात आ जाती है हाई स्कूल इंटर लेवल की। अब जो नई मेरिट बनेगी, ठीक है, यहीं से बनेगी। तो अब देखिए नई मेरिट पे क्या बदलाव होगा, अब जो आपकी नई मेरिट बनने वाली है उस पे बदलाव क्या होगा, ठीक है। नई मेरिट पे यहीं से 50% नंबर आपका हाई स्कूल का लिया जाएगा, यहीं से 50% नंबर आपका इंटर से लिया जाएगा, और जो आपका स्नातक है, ठीक है, और जो आपका परा स्नातक है यहां से कोई भी नंबर नहीं लिया जाएगा। तो जिनका अभी इस बेस पे सिलेक्शन हुआ था वो सीधा क्या होगी, बाहर होंगे। अब इनका सिलेक्शन का चांस खत्म है। अगर हाई स्कूल इंटर में जिसके नंबर अच्छे हैं अब सिलेक्शन उसी का होने वाला है, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल जी हाँ, यही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हाई स्कूल में जिसका 90% 80% नंबर है, ठीक है, और यहां पे भी आपका नंबर अच्छा है, किसी का 90 है, किसी का 70 है, 80 है, ये एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो अब इनमें कंपटीशन होने वाला है और इनका खत्म। यानी कि दोस्तों अब जो सिलेक्शन प्रक्रिया में है वो पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। अब आपके हाई स्कूल और इंटर के जो नंबर है उसी को ऐड करके आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। 50-50% नंबर दोनों के लिए जाएंगे। ये बड़ा बदलाव जो है कर दिया गया है और इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यही चीजें मेंशन थी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, कुछ आपको डाउट है किसी भी प्रकार का इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डायरेक्टली मुझसे बातचीत करना है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। देखिए आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बात करके जो भी आपको जानकारी लेनी, कोर्ट की जानकारी लेना है या और कोई जानकारी लेना है तो आपको यहाँ पे प्रयागराज, मनोज सिंह प्रयागराज, ये हमारी इंस्टा आईडी है। आप इसको फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए अब जो भी अपडेट आएगी ये आदेश जारी होने में यानी कि हर जिले में अभी 1-8 महीना लग जाएगा, यानी कि भर्ती अब क्या है आपकी डिले होगी, ठीक है, लेट होगी। अभी क्या प्रक्रिया पूरा बदलाव कर दिया गया, तो जितने भी आपके रिजल्ट बनाए गए थे, ठीक है, रिजल्ट बनाए गए थे, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन किए गए थे वो सारे क्या है रद्द किए जाएंगे, फिर से नई प्रक्रिया शुरू होगी। तो यानी कि समझ लीजिए कि अब आंगनवाड़ी भर्ती में काफी लेट होने वाला है। चलिए इसी तरह की जो भी अपडेट आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड आएगी आपको सही और सटीक हम अपने चैनल पे देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें।